हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं जो हमारी वैकेंसी निकली है बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फरीदकोट में निकली है, उसके बारे में बात डिस्कस करते हैं। जो सबसे पहली पोस्ट है एथालमर, ये पोस्ट है, एक ही पोस्ट है और जो इसका इनिशियल पे लेवल है वो है 1800, लेवल 1 में है और इसके लिए चाहिए क्वालिफ़िकेशन आपकी मिडिल पास होना चाहिए। उसके बाद है हॉस्टल वार्डन ग्रेड 2, इसमें 3 पोस्टें हैं और पे लेवल 2 में आती है। इनिशियल जो सैलरी मिलेगी आपको 19,900 मिलेगी। इसके लिए आपको ग्रेजुएशन होनी चाहिए होम साइंस से और मिनिमम 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। किसी भी जो हॉस्टल है उसके अंदर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पर कोई लेडी को ही अपॉइंट करेंगे वो। स्टोर कीपर में 6 पोस्टें हैं, लेवल 2 के लिए है और 19,900 की इनिशियल पे रहेगा। ग्रेजुएट है जिसकी 50% मार्क्स से है और वर्किंग नॉलेज है जिसको कंप्यूटर की, वही इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है। और इसके लिए 10 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। किसी भी यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या फिर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो ये होगी हमारी पोस्ट हॉस्टल वार्डन के बाद स्टोर कीपर की हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद है इको टेक्नीशियन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट्स 2 हैं और पे लेवल 5 है। इनिशियल पे है 29,200 आपकी। इसमें होनी चाहिए +2 आपकी मेडिकल से होनी चाहिए और साथ में उसके डिप्लोमा होना चाहिए इको कार्डियोग्राफी के अंदर और 1 साल को उसके अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। 5वीं पोस्ट है हमारी गैस प्लांट टेक्नीशियन के, जिसके अंदर 4 पोस्टें हैं और लेवल 4 के अंदर है। जो आपको इनिशियल पे मिलेगी वो 25,500 रहेगी और इसके लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, +2 होनी चाहिए साइंस से और या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए हॉस्पिटल गैस के अंदर डिप्लोमा होना चाहिए आपका किसी भी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 6 नंबर पे जो आपकी वैकेंसी है वो है ECG टेक्नीशियन की है। तो उसमें नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो आपकी 6 हैं और पे लेवल 3rd में आती है और इनिशियल पे है वो आपकी 21,700 आपको मिलेगी और इसके अंदर +2 है आपकी, +2 होनी चाहिए, फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए और बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी और किसी यूनिवर्सिटी से। उसके साथ ही आपका 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए ECG किसी बोर्ड से और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए ECG ऑपरेट करने में। जो पोस्ट 7th है वो हमारी क्या है, उसके अंदर हमारा नॉन इन्वेसिव कार्डियोलॉजी असिस्टेंट, ये हमारी पोस्ट है। इसमें पोस्ट मेंशन नहीं कर रखी कितनी पोस्टें हैं, बट इनिशियल पे इसकी 21,700 है और BSc करी होनी चाहिए मेडिकल से और 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट के अंदर। सेम ही एक्सपीरियंस होना चाहिएगा। इको में भी TMT होल्टर अंडरे कार्डियोलॉजिस्ट के अंदर होना चाहिए। जो पोस्ट नंबर 8 है वो है आपकी कार्डिक कैथियो लैब टेक्नीशियन, इसमें पोस्टें 3 हैं और जो आपका पे लेवल है वो आपका पे लेवल 5 रहेगा इसके अंदर और इनिशियल पे आपकी जो है वो रहेगी 29,200 लेवल 5 के अंदर रहेगी। और इसके साथ ही आपके क्या होना चाहिए, BSc होनी चाहिए मेडिकल से और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर आपकी BSc कैथो लैब टेक्नोलॉजी में होनी चाहिए और उसके साथ आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो 9th नंबर पे है हिस्टो टेक्नीशियन है, उसकी 2 पोस्टें हैं और जो पे लेवल है उसका 5 है और इनिशियल पे है 29,220 रहेगी इसमें और आपको +2 होनी चाहिए साइंस से और BSc MLT में होनी चाहिए आपकी और 2 साल का आपका लैब टेक्नीशियन का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और 10th नंबर पे आपकी ANM
इसके अंदर 3 पोस्टें हैं। इनिशियल पे नहीं बताई, +2 होनी चाहिए आपकी, और डिप्लोमा होना चाहिए ANM में, और साथ में आपका होना चाहिए MPHW क्वालिफ़िकेशन, और 2 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड के लिए। उसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट की है। उसमें टोटल 6 पोस्टें हैं। इनिशियल पे आपकी लेवल 1 में आएगी से, और इसके अंदर क्या रहेगी आपके 18,000 आपको स्टार्टिंग में मिलेंगे, और उसके लिए आपकी 8वीं पास होना चाहिए, मिडिल लेवल तक पास होना चाहिए। उसके बाद है जो 12 नंबर पे है डीजल इंजन मैकेनिक्स, उसमें एक ही पोस्ट है, और पे लेवल 5 के अंदर आती है 25,500, और +2 है, +2 होनी चाहिए आपकी, और डिप्लोमा होना चाहिए, डिप्लोमा इन मैकेनिकल फ्रॉम ITI और अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस। आपके साथ डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल में, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद 13वें नंबर पे जो पोस्ट आती है वो कारपेंटर की है। उसके अंदर 2 पोस्टें हैं। इनिशियल पे आपकी लेवल 2 में रहेगी, और आपको जो सैलरी मिलेगी 19,900 मिलेगी, और आपकी +2 होनी चाहिए, और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। ट्रेड फ्रॉम ITI ट्रेड में आपका 1 साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद पोस्ट है जो 14वें नंबर पे है रिसेप्शनिस्ट कम क्लर्क। इसमें टोटल 6 पोस्टें हैं, और पे लेवल 2 में आती है। इनिशियल पे आपको 19,900 रुपये मिलेंगे। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और प्रेफरेंस उस कैंडिडेट को दी जाएगी जिसको इंग्लिश अच्छे से बोलनी आती होगी, और 1 साल का आपका PG डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, और टाइपिंग भी चाहिए इसमें इंग्लिश और हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट। तो 15वें नंबर पे आपकी ऑडियो विजुलाइजर अटेंडेंट, ये टोटल पोस्टें हैं 2, पे लेवल 2 में आती हैं। इनिशियल पे 19,900 है, +2 आपकी साइंस से होनी चाहिए, और आपका 1 साल का कोर्स होना चाहिए ऑडियो विजुअल इंस्ट्रूमेंट टेक्निक फ्रॉम रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट्स, मतलब आपका 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इसके अंदर। और 16वें नंबर पे जो पोस्ट है वो वेल्डर की है, और एक ही पोस्ट है, पे लेवल 2 में है। आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 19,900 रहेगी। इसके अंदर क्या है, आपको +2 या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होने चाहिए, और शुड प्रोसेस एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, और आपने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की होनी चाहिए किसी भी और आपका इंस्टीट्यूट से वेल्डिंग ट्रेड में सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए वेल्डिंग और स्टीरिलाइजेशन, ओवन, ब्लड प्रेशर अपरेटस और अदर जनरल मैकेनिकल, इन चीज़ों में एक्सपीरियंस होना चाहिए। कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए ये इन्होंने बताया नहीं है, बस यही लिखा है, ठीक है। उसके बाद है डायलिसिस टेक्नीशियन, इसमें 2 पोस्टें हैं, पे लेवल 3 में है। इनिशियल पे आपकी जो 21,700 रहेगी, इसके लिए आपकी +2 होनी चाहिए साइंस के साथ, और BSc मेडिकल में होनी चाहिए, और 1 साल का 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए डायलिसिस टेक्निक के अंदर, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए डायलिसिस के अंदर। और 18वें नंबर पे जो पोस्ट है वो डिसेक्शन हॉल अटेंडेंट, इसमें 3 पोस्टें हैं, पे लेवल 1 में है। इनिशियल पे है 18,000, और इसके लिए प्लस जो 8वीं पास है वो भी एलिजिबल है। और उसके बाद है 19वें नंबर पे जो स्टाफ नर्स, इसमें है 250 पोस्टें हैं, अच्छी पोस्टें हैं इसके अंदर। पे लेवल 5th पे है। इनिशियल पे 29,200 रहेगी। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, +2 होनी चाहिए आपकी, +2 या इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। BSc आपकी नर्सिंग होनी चाहिए, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी फ्रॉम किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से होना चाहिए, और रजिस्टर्ड विद पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल चंडीगढ़। प्रेफरेंस विल बी गिवन टू द कैंडिडेट प्रोसेस BSc एन क्वालिफिकेशन। अच्छा, BSc नर्सिंग, जिसकी BSc नर्सिंग है उसको आई होप कि वो रेफरेंस देने के लिए कह रहे हैं, और नोट
एक्सपीरियंस्ड पर्सन विल बी प्रेफर्ड, अगर किसी का एक्सपीरियंस है तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद है फोटोग्राफी, फोटोग्राफर की पोस्ट है जूनियर के नाम से एक ही पोस्ट है। इसके अंदर पे लेवल 2 है और इनिशियल पे 19,900 है। इसमें आपकी +2 होनी चाहिए, इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और 3 साल का फोटोग्राफी का बोर्ड से जो आपका डिप्लोमा होना चाहिए, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट स्टूडियो में होना चाहिए या फिर इंस्टीट्यूशन के अंदर होना चाहिए। उसके बाद है टेक्निकल असिस्टेंट ब्लड बैंक, एक ही पोस्ट है, पे लेवल 5 में है, इनिशियल पे 29,200 है, +2 या फिर इसके इक्विवेलेंट आपकी होनी चाहिए विद साइंस, और बीएससी आपकी MLT होनी चाहिए किसी कॉलेज से, इंस्टीट्यूशन से, और 2 साल का आपका इसी फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो आपकी पोस्ट है 22 नंबर पे है, जो ये आपकी पोस्ट के एक ही पोस्ट है, और इस पर पे लेवल 5 के अंदर है, और जो आपकी बेसिक रहेगी वो 29,200 रहेगी। इसके लिए आपका +2 होनी चाहिए विद साइंस, और 2 या तो BSc करी होनी चाहिए, फिर 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए आपका, जो ये पोस्ट है इसी के अंदर ही। और इसके अलावा 2 साल का इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांग रखा है। उसके बाद आपका लिफ्टमैन की 2 ही पोस्टें हैं, और पे लेवल 2 के अंदर है, इनिशियल पे 19,900 है, मैट्रिक के अंदर 50% नंबर होना चाहिए, और 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल फ्रॉम किसी भी बोर्ड से, विद मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर, और 5 साल का एक्सपीरियंस भी मांग रखा है एज ए लिफ्टमैन। उसके पोस्ट है जो 24 पे जो पोस्ट है बायोमेडिकल टेक्नीशियन, इसकी 2 पोस्टें हैं, और इनिशियल पे इसका पे लेवल 2 में आती है, और इनिशियल पे 19,900 है, मैट्रिक होनी चाहिए 50% मार्क्स से, और 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ECE में किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, विद मिनिमम 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस है बायोमेडिकल टेक्नीशियन के अंदर आपका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और उसके बाद आपका पोस्ट है जो 25 पे JE बायोमेडिकल इंजीनियर, पोस्ट एक ही है, पे लेवल 6 है, इनिशियल पे 35,400 है। इसके अंदर क्या मांगा है, बैचलर डिग्री मांगी है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियर से, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर, विद 3 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस, 3 साल का आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक अच्छी पोस्ट है। और जो आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर रखी है इन्होंने कि कैसे ये वो करेंगे कि कितनी पोस्टें किस में हैं, और ये जो फॉर्म की डेट है वो 13 जून से स्टार्ट होके 13 जुलाई 2022 तक आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, 13 जून 2023 से लेके 13 जुलाई 2023 तक आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो जो उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है, जो पोस्टें हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हैं वो आप यहाँ से देख लेना, कि हर एक पोस्ट का इन्होंने मेंशन कर रखा है कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं। तो बाकी आप देख लेना, मैं स्टाफ नर्स का मेनली बता देता हूँ, क्योंकि आप इसको एक बार स्क्रीन को पॉज करके या वीडियो को पॉज करके एक बार चेक कर सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, तो आप उसके अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए स्टाफ नर्स में, तो स्टाफ नर्स में जो SC हैं उनकी 15 पोस्टें हैं, मजहबी SCRO में आपकी 15 पोस्टें हैं, और SCMB फीमेल में ये एक बार आप चेक कर लेना, इसमें टोटल 250 पोस्टें हैं आपकी, तो आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। और कुछ ये है आपकी पोस्टें, तो यहाँ से आप इसकी पूरी डिटेल देख सकते हो। और इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो 13/6/2023 से 13/7/2023 तक है। बाकी इसके अंदर जो भी अपडेट होएगी तो मैं आपको बता दूंगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना।
एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।